बोलूंगा कि आप ताली बजाएं, क्योंकि मेरे को लगता है आपका इनका भजन वगैरह पसंद नहीं आया है। इनके सहयोगी भी कृपया आगे आ जाए। देखिए, आप मौन बैठे रहोगे तो मौन बैठने से अच्छा कार्यक्रम तो हो सकता है जहां मौन की जरूरत है। जिन्होंने अपने संगीत से आपको मोहित किया और इस पूरे कार्यक्रम को सफल करवाया, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। जब उन्होंने आपका स्वागत किया तो आपके लिए गा के सम्मान किया, आप तालियों से तो सम्मान कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया राम करो भाई, आपने बहुत अच्छा अपने मधुर आवाज से 6 दिन में पूरी सभा को बांधे रखा। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आपके सामने आ रहे हैं जो हमेशा बोलते हैं सावधान, आपके सामने आ रहे हैं नाटककार श्री उमेश भाई। समिति भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहेगी। और मैं अब आमंत्रित करता हूं नंदन वन से पधारे अमर नंदन भैया, जो अमर कहां से पधारे वो नंदन भैया, सतना मध्य प्रदेश से पधारे। और इन्होंने देखिए, अभी भी इनकी इच्छा है कि आपको सावधान करें। भाइयों, सावधान महाराज को लाया जाता है। जहाँ महावीर खुद खड़े हों उनके सामने क्या सावधान करना। साक्षात महावीर तो हमने देखे नहीं हैं, लेकिन गुवाहाटी के महावीर जरूर देखे हैं। आइए, उनको मैं मानता हूं इस बात को, और पूरी दुनिया में हर मंच पर कहता हूं, अगर सशक्त अध्यक्ष कहीं देखना है तो हमारे महावीर जी भाई साहब को देखिए, तो आपको लगेगा कि एक जगह खड़े होकर सारे काम कैसे किए जाते हैं। ये अगर किसी से जानना है तो हमारे महावीर भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। सबका प्रेम स्नेह साथ में लेकर जाओ। हमारे बीच नंदन अमर पाटल से हमारे नंदन जी भैया है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। वही तो, ये जो आप समूह शरण की रचना देख रहे हैं ना, सुंदर, किसने की है? मैंने नहीं की, आपने की है क्या? अरे इन भैया ने की है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नंदन भैया का। धन्यवाद। और अब लास्ट में आमंत्रित करता हूं हमारे 10 पुजारी भैया को कि कृपया तुरंत आगे आ जाए। साथ में अलवर से जो 6 वॉलेंटियर है वो भी आगे आ जाए। 10 पुजारी भैया जिन्होंने पूजा में पूर्ण सहयोग दिया है, और 6 वॉलेंटियर जो अलवर से आए हैं वो भी अगर है तो स्टेज पे आ जाए। उन सभी का हम सम्मान करना चाहेंगे। आओ भैया, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बस हो गया लास्ट। ये 10 पुजारी भैया जिन्होंने पूजा विधान में पूर्ण सहयोग दिया है, तथा अलवर से हमारे 6 भाई जो पूजा व्यवस्था में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है, उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों ने तालियों के साथ सबका स्वागत किया। जिन्होंने पूजा करवाई, आपको द्रव्य दिया, जिससे आपने पूजा की, उनका स्वागत भी तो अच्छे से हो। भी तदगुण अधर्म द्रव्य मंडप का ठोना लेकर के प्रतिष्ठाचार्य जी के पास पहुंचे। आप स्वयं भी तदगुण आप थी। धन्यवाद। सफल पंच कल्याण हो जी। धन्यवाद। भी तदगुण अधर्म द्रव्य मंडप का ठोना लेकर के राज्येन पूर्णाहुति मातरौमि
ओम आम क्रोम ह्रीम राज्ये चतुर्विंशति जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक पर कर रहे हैं जरा तिथि देवीभ्य स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम नवग्रह देवीभ्य स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम द्वात्रिंशत् इंद्रिभ्य स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम 10 दिक्पाल केभ्य स्वाहा ओम अग्निंद्राय स्वाहा पूर्णाहुति विदद्महे स्वाहा। बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, आज के आनंद की। हेलो, सभी अर्घ लेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमं पूर्णाहुति विदद्महे अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुणामृत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा द्वंद्व बियासन वाणी सरिसा छत चमर भा मंडल भरे ये तो प्रार्तिहारी मनहारी ये शांति मुख्य जो है वो पुष्प लेकर के मंडप के पास आ जाए। शरणाई परम शांति मुख्य इंद्र हम सबको पुष्प लेकर के मंडप के पास आ जाए। पूजे जिन मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादिदेव और पूज पदाब्ज जाके सुशांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करो शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुखी बल हो तो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी न जारी सुसमय वर्ते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सुखकारी जिन नाश करी पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सतव्रतों का सुजश कह के दोष ढाकूं सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो रो न पाऊं तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पदमात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो हे करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। स्वधर्म इंद्र इंद्राणी या मंडप के सामने की तरफ खड़े होंगे और जो प्रमुख पात्र हैं वे मंडप के दोनों साइड में खड़े हो जाएं। कुबेर, चक्रवर्ती, यज्ञनायक, ईशान, सनत, महेंद्र और राजा श्रेयांश ये सभी दोनों साइडों में खड़े हो जाएं। केवल सामने स्वधर्म इंद्र और इंद्राणी खड़े रहें। यहां 2 जने खड़े रहेंगे, स्वधर्म इंद्र इंद्राणी, बाकी दोनों साइडों में खड़े हो जाएं। भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि अरिजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रभाकर सागर जी महाराज की, सकल चतुर्विद संघ की। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का पुण्याह वाचन हो रहा है। सभी हाथ जोड़ लें और मन ही मन में ये प्रार्थना करेंगे कि हे जिनेंद्र प्रभु, ये पंच कल्याणक हम सभी के लिए सुखद, शांतिप्रद और कल्याणकारी बने और सूर्य पहाड़ का द्रुत गति से विकास हो। स्वधर्म इंद्र जी कलश लीजिए पुण्यावाचन का। बाकी सभी साइड में हो जाएं। स्वधर्म इंद्र इंद्राणी सामने खड़े रहेंगे। जी सर। हेलो।
ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवन्तो अरहन्तः दर्शिनः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः त्रिलोकनाथः त्रिलोक प्रद्युतनकराः वृषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद प्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथ अरमल्य मणि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व श्रीवर्धमानाः शांताः शांतिकराः सकल कर्म रिपु विजय कांतार्ग दुर्ग विषय सुरक्षन्तु नो जिनेन्द्राः सर्व विदश्च ओम श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि मेघाभिन्यम सेवा कृषि वाणिज्य वाद्य लेख्य मंत्र साधनम चूर्णि प्रयोग स्थान गमन सिद्धि साधनाया प्रतिहत शक्तयो भवन्तु नो विद्या देवता नित्य मरहंता सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधवश्च भगवन्तो नः प्रियंताम प्रियंताम आदित्य सोम अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर केतु राहु नवग्रह देवताश्च वः प्रियंताम प्रियंताम तिथि करण मुहूर्त लग्न देवताश्च प्रियंताम प्रियंताम ग्राम नगर देवताश्च प्रियंताम प्रियंताम सर्व वास्तु देवताश्च प्रियंताम प्रियंताम सर्वा गुरु भक्ता अक्षीण कोश कोश मंडप का ठोना लेकर के प्रतिष्ठाचार्य जी के पास पहुंचे। आप सभी पूजा का विसर्जन हो गया है, अपनी अपनी चौकियों से थालियों से दूर हो जाएं। आप नीचे भी बैठ सकते हैं। हाँ, पंडित साहब के पास नरेंद्र। आज के हेलो हेलो तो वॉल्यूम करेगा। आज के वात्सल्य भोजन के पुण्यार्जक है गणपत राज नरेंद्र कुमार सरावगी, विमल ऑटो एजेंसी वाले, और आहार विहार निहार में जिन्होंने अपनी राशि दी है। अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपक दिनायर्घ्यम निर्वपामिति। सर्वद्रव आकाश देखे अनंत आकाश, मध्य लोक जड़ दिव्य में बाहर वक्त आकाश। ओम ह्रीम आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपक दिनायर्घ्यम निर्वपामिति। वस्तु परिणमन हेतु है निश्चय काल प्रमाण, है समय घड़ी दिन रात ये है काल व्यवहार बखान। ओम ह्रीम काल द्रव्य स्वरूप निरूपक दिनायर्घ्यम शानपि तद्गुणाप्ति आमर्धि खेलर्धि प्रज्वल प्रवर्षति प्राप्तांश व्यथादिहंत्रन मनोवचकाय बलोपयुक्तान स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ति सत्क्षीर सर्पीर मधुरमृत दिनं यतीन वराक्षिण महानसाश्च प्रवर्धमाना स्त्री जगत प्रपूज्यान स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ति सिद्धालयान श्री महतो वीरान श्री वर्धमानार्धि विबुद्धि दक्षान सर्वान् मुनि नमो तीवरान वृषिनांद्र स्तुवे गुणा गणेशानपि तद्गुणाप्ति नरसुर खचर सेव्या विश्वश्रेष्ठर्दिभूषा विविध गुण समुद्रा मार मातंग सिंहा भव जल निधि पोता वंदिता में दिशंतो मुनि गुण सकल सकलान श्री सिद्धिदा सदृशेन्द्रा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि। अंदर अर्घ चढ़ाओ भाई एक जना पुजारी जी। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धि प्राप्त गणधरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगे अर्घ चलेंगे, जिन्होंने नहीं चढ़ाया वो क्रम से आते रहें और स्पीड से ले लीजिए राम जी। अर्घ। हेलो। जीव अनादि अनंत है चेतनमय अविकार, कर्म बंधते जग भ्रमे कर्म छुटे भव पार। जी पंडित साहब। रूपी पुद्गल द्रव्य है अणु स्कंद स्वरूप। ओम ह्रीम जीव तत्व स्वरूप निरूपक जिनायर्घ्यम निर्वपामिति। रूपी पुद्गल द्रव्य है अणु स्कंद स्वरूप, कर्म और नो कर्म से बंधे जीव बहुरूप। ये सभी कार्यकर्ता के पास स्टेज पे आ जाए। श्री मान सुभाष जी सेठी सलाहकार, श्री संजय जी, कृपया एक बार जोरदार ताली जमा। तीनों घाटी श्री सुशील कुमार गंगवार संगीता इंटरप्राइज, पूनम चंद छावड़ा, संजय पाटनी, राजकुमार जी गंगवाल, मिहिजा और ऋषभ गंगवाल, इन्होंने आवास
और यातायात का काम बहुत बखूबी निभाया है। ये समिति आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है और आशा भी पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग इसी प्रकार समाज को मिलता रहेगा। धन्यवाद। ₹51,000 5,000 लोगों का महिला मंडल ने भी आन दिया निहान में दिया है। ओम जी नोट कर लें। धन्यवाद देते हैं। हमारे संजय जी राणा जो यातायात, संजय जी बिना के जो यातायात समाज रत्न की उपाधि से विभूषित करते हैं। श्रीमान संजय जी बिना क्या जो आवास और यातायात का कार्य संभाल रहे थे, वो अपने मन के भाव को आपको समझ दे रहे। मैं संजय कुमार विनायक सबसे क्षमा पाती हूँ। अगर कोई को कोई असुविधा हुई है रुकने में, आने जाने में कोई भी तरह की त्रुटि रही है, क्षमा पाती हूँ। कृपया करके क्षमा करिए। राम भाई, संजय भाई और उनकी टीम ने जो मेहनत की है, एक व्यक्ति को असुविधा नहीं होने दी। जिसने भी फोन लगाया है उसे पूरा करने का अगर प्रयास किसी ने आवास व्यवस्था सब है, मंदिर है, हर समय उनका सम्मान होना चाहिए। ये सभी समाजवासी आगे बढ़े। धन्यवाद। आप यहाँ आए, हम आपको और उनके जो भी कार्यकर्ता यहाँ आ जाए, श्रीमान पुखराजी पांड्या सलाहकार, श्री छाबड़ा, इन सभी ने जुलूस जो इस पंच कल्याण में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार निकला है, चौथी बार आज निकलेगा। इस पूरे काम को भरपूर अंजाम दिया है। देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो प्रोग्राम नहीं देखते हैं, वो प्रोग्राम को सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था देखते हैं। जब आप दर्शकों के सामने वो आए हैं, प्रोग्राम को देखना होता है, तो कम से कम 6 दिन आप लोगों ने प्रोग्राम को देखा है। कम से कम 5 मिनट तो उनके प्रोग्राम को आप देखने दें। और संजय राणा पिछले 25-30 सालों से आप किसी भी रूप का जुलूस जैन समाज में देखते हैं, उसकी व्यवस्था मैं उन्हीं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज समय पूरा हो चुका है, हमें मंदिर भी जाना है, भगवान को विराजमान भी करना है, और जब तक विराजमान नहीं करेंगे ये मंदिर अधूरा रह जाएगा। बहुत कुछ जैन समाज में करना है और सब मिल के रहेंगे तो हम इसको सफल कर देंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ नंदन वन से पधारे अमर नंदन भैया, जो अमर कहाँ से पधारे हो? नंदन भैया सतना मध्य प्रदेश से पधारे। और इन्होंने देखिए,
अभी भी इनकी इच्छा है कि आपको सावधान करें। भाइयों, सावधान महाराज को लाया जाता है। जहां महावीर खुद खड़े हों उनके सामने क्या सावधान करना। साक्षात महावीर तो हमने देखे नहीं हैं, लेकिन गुवाहाटी के महावीर जरूर देखे हैं। आइए, उनको मैं मानता हूं इस बात को, और पूरी दुनिया में हर मंच पर कहता हूं। हंस आप श्रीमान महावीर हमारे बीच आईपीएस श्रीमान अंकुर जी हमारे बीच आईपीएस श्रीमान अंकुर जी जैन सह परिवार पधारे हैं। हम समिति की तरफ से इनका अभिनंदन करना चाहेंगे। आईपीएस श्रीमान अंकुर जी जैन साहब अभी वर्तमान में ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट श्रीमान अंकुर जी जैन साहब, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आहार समिति में श्रीमती सुधा जी काला, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा है और वो पिछले 8 महीने से आचार्य श्री के आहार में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही थी। किसी कारणवश आज वो यहाँ नहीं आ पाई है। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से सुधा जी काला का भी सम्मान करें। प्रदीप जी आप भी आ जाइए, आपका भी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सांस्कृतिक समिति की सदस्यों से। ये हमारे बच्चे लोग आ गए हैं, अमित, संदीप, राहुल, वो भी ऊपर आ जाए। हाँ, हेमंत। ये बच्चों ने 4 महीने आहार दिया है कंटिन्यू। प्रीति सेठी के साथ जिन्होंने सांस्कृतिक विभाग को संभाला था, वो सभी कृपया स्टेज पे आ जाए, तुरंत आ जाए, जल्दी आ जाए समय को देखते हुए। हमारे अंकुर भाई का भी एक सम्मान करेंगे। सौरभ भी जाएगा। अमित कहाँ गया? सुरेश बाकीवेल जी का बेटा। रीना जी भी आहार की व्यवस्था, आचार्य श्री के आहार की व्यवस्था में पूरे संभाली हुई थी। हमारे उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। आलोक भाई पहुंचो। मनीष आलोक को भी पहनाना। जी औरंगाबाद जो 9 गांव के अध्यक्ष हैं, जिसमें धुलियान, जिसमें जियागंज, लाल गोला, कटर, वो सब, और वहाँ अभी उदगांव में माता पिता बने थे। बहुत अच्छा परिवार है। वास्तव में पूरे 9 गांव के एक ही अध्यक्ष हमारे रहे हैं। अभी तो वहाँ पे मनोज अध्यक्ष हो गया है। बाबूजी आ रहे हैं सामने से। ताराचंद जी औरंगाबाद और उनका बेटा दोनों, और मांझी भी आए हैं यहाँ मंच पर आने का प्रयास करें। हमारे आप देख रहे हैं मैं बुलवाता हूँ। चतुर्मास कूपन का मंगल कलश आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसकी भी लॉटरी होनी है और किसके भाग्य में मंगल कलश जाएगा। और उसके साथ हमने कंसोलेशन प्राइज के रूप में 5 चांदी के कलश भी रखे हैं, जिनका नाम दिया है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो यह किसके भाग्य में जाएगा
अभी ये मंगल कलश का कूपन की लॉटरी करेंगे हम। देखिए, सूर्य पहाड़ की हम लोगों ने सीनरी बनवाई है, वर्तमान की और प्राचीन दोनों है। ये एक तीर्थ के नाम से बनाई है। ये 4000 सीनरी बनाई गई है और 4000 सीनरी का बनाने का उद्देश्य यही है कि हर घर में एक फोटो इस तीर्थ की लगे, जिससे कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि ये तीर्थ जैन समाज का है और अपना है। आप लोग जब घर जाओगे तो यहाँ से ये सीनरी ले जाओगे और अपना मोबाइल नंबर लिख के दोगे, जो वो आपको सीनरी देगा। उसकी हम लॉटरी करेंगे जब हमारी प्रतिष्ठा वहाँ पे सूर्य पहाड़ पे होगी। आप अपना नंबर देकर उस सीनरी को घर में लगाकर उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप के अंदर में ओम जी सेठी या रामचंद्र जी सेठी को देंगे। हम उसकी लॉटरी करके उन्हें कलश भेंट करेंगे। ये एक जिज्ञासा आप समझ लीजिए, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि सूर्य पहाड़ की ये फ़ोटो अपने घर घर में हो, तभी ये पंचकल्याण सफल होगा। आप खाना भूल जाना, लेकिन वो दृश्य लेके अपने घर जाना, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास 100 साल 1300 साल प्राचीन आदिनाथ की प्रतिमा का दृश्य हमारे पास है। हम इस पंचकल्याण से लेके जा रहे हैं। 1300 साल पुराना हमने तो देखा ही नहीं, अभी देखा है। 1300 साल पहले वाले लोगों ने देखा था। तो इसमें आप गलती मत करना। हर परिवार में, हर घर में इस दृश्य को लगाना। और इस फोटो के दृश्य का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, क्योंकि भगवान को हम फोटो में नहीं बेचना चाहते, हम आपके घर में भगवान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये जरूरत है कि हर घर में भगवान हो। बोलिए महावीर भगवान की जय। देखिए, ये जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, वो हमारे गुरु आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज के सानिध्य मिलने के कारण हुई है और पंडित हसमुख जी के कारण से हमें सफलता प्राप्त की है। अब मैं श्री सूर्यपाल पंचकल्याण महोत्सव समिति की ओर से श्रीमान महावीर जी गंगवाल जो हमारे अध्यक्ष हैं और जिनके मार्गदर्शन से ये बहुत ही कम समय में हम इस पंचकल्याण को सफल कर पाए हैं। हम पंचकल्याण महोत्सव समिति श्रीमान महावीर जी गंगवाल का, अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हैं और हम निवेदन करते हैं कि श्रीमान महावीर जी गंगवाल आगे आए और हम उनका स्वागत करें। हमारे दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री और पंचकल्याण महामहोत्सव की समिति के महामंत्री श्री वीरेंद्र जी बगड़ा भी आगे हैं, हम उन्हीं का भी स्वागत करेंगे। और विजयनगर के महामंत्री श्री ललित जी अजमेरा हमारे बीच हैं, वो भी सामने आए हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी थे श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, शायद वो अभी यहाँ नहीं है। उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर इस पंचकल्याण में पूरा अंजाम दिया था। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे ये मुख्य संयोजक श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी, उनका भी मैं चाहूँगा कि एक बार सभा जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। देखिए, ये तालियां आप कमजोर होने से नहीं होगा। अगला पंचकल्याण करना है कि नहीं करना है? हाँ। महावीर जी अभी तक अपने आप को स्वागत के योग्य इसलिए नहीं समझ रहे हैं, वो एक दिन ये देखना चाहते हम सभी के सहयोग से
कि सूर्य पहाड़ फले फूले, वहां पर पूर्वोत्तर में पूरे भारतवर्ष के लोगों के जैनियों का आवागमन हो वहां पर, उस दिन जिस दिन स्थिति हम सबको दिखाई देगी, ये पंच कल्याणक वास्तव रूप में सार्थक होगा महानुभाव। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम सभी ये संकल्प ले और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा सुपार्श्वमती माता जी ने आदि पुराण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें कामरूप देश का वर्णन है, और 1200 साल पहले कामरूप देश का राजा पाल वंश का था, वो जैन था, और उसी जैन ने सूर्य पहाड़ में उस प्रतिमा की रचना की थी महानुभाव। इतनी समृद्ध धरोहर हमारे पास में है, उसको जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना, पूरे विश्व के मानचित्र पर, पूरे क्षितिज पर उसे प्रचारित करना, एकजुट होकर यह हम सभी का कर्तव्य है। प्रमुख सागर जी महाराज का सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन समिति, जिनका नया नामकरण किया सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ, आचार्य श्री के आशीर्वाद से जिस भव्यता के साथ यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, आचार्य श्री पूरा पूर्वोत्तर की दिगंबर जैन समाज आपके श्री चरणों में नतमस्तक है, और भगवान से यह प्रार्थना करती है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप मोक्ष मार्ग को तय कर रहे हैं, हम अपने उद्देश्य के लिए आप कामना करते हैं कि सूर्य फूले और कुछ दिन वहां भी आपकी साधना हो। बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, और गुवाहाटी वासियों की तो आचार्य श्री के साथ ऐसे प्रीत बंध गई है कि गुवाहाटी वासी अब प्रमुख सागर जी महाराज को छोड़ने वाले नहीं है। इतनी भक्ति, समर्पण भाव की भक्ति, भगवान महावीर की चंदना के प्रति जो भक्ति थी, गुवाहाटी महिलाओं की चंदना के रूप में प्रमुख सागर जी महाराज के प्रति वो भक्ति दिखाई दे रही है। मैं पूर्वोत्तर की सूर्य पहाड़ समिति द्वारा विशेषकर गुवाहाटी की और पूर्वोत्तर की महिलाओं को नतमस्तक होकर उनका वंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, श्रीमान महावीर जी गंगवाल दूसरों का स्वागत करते हैं, लेकिन अपना खुद का स्वागत इनको स्वीकार नहीं है, इसलिए सभी एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सभी खड़े हो जाइए और सभी जोर से तालियां बजाते रहिए एकदम से। स्वागत है श्री महावीर जी, स्वागत है श्री महावीर जी, स्वागत है। बस 5 मिनट में हम ये लक्की कूपन निकालेंगे, उसके बाद में भगवान का मोक्ष कल्याण की प्रक्रिया हम आरंभ करेंगे। श्रीमान निरंजन जी गंगवाल, सौभाग्य जी गंगवाल से मेरा निवेदन है कि वो लक्की कूपन की प्रक्रिया को आरंभ करें। हाँ बीरेन जी, एक बार थोड़ा सा लक्की कूपन जो यहाँ से निकलेंगे 2 मिनट रुके, वो हम उसको थोड़ा समझा दें लोगों को। जिन लोगों ने कूपन लिए हैं वो कूपन लेकर रखेंगे, और जिसका नंबर होलेगा पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी निकलना है वो पूरी प्रक्रिया समझाएं तब निकालें। हमारे तारचंद जी बाबूजी, राकेश भाई यहाँ पर आएंगे। देखिएगा जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है, गृहस्थ गीता, जो मेरी सबसे 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 मतलब मेरी साधना की एक कृति ऐसी है, 21वीं सदी की नई गीता, और वो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन बहुत सुंदर हमारे बाबूजी ने इसको विमोचन प्रकाशित किया। बाबूजी आप यहाँ पर विमोचन करवा दें, एक बार इन सबको दे दें, और आप भी साथ में रहेंगे। आप तारचंद जी को 2 मिनट बाबूजी, हाँ पहले इनको दे, हमारे अध्यक्ष जी को देंगे, एक सेट उनको दे दें। ओम प्रकाश जी आप खड़े होंगे, एक सेट इनको दीजिएगा। हाँ सभी लोग, हाँ ये पुस्तक का विमोचन हो रहा है, माँ जी को भी देंगे, राकेश भाई को भी देंगे, सभी लोग। बाबूजी ने बहुत सुंदर पुस्तक, अगर जीवन में आखिरी समय तक भी ये पुस्तक आपके हाथ में आ जाए तो एक बार जरूर पढ़ना। दिन भर की चर्या, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे स्नान करें, कैसे चलें, ये सारी चर्या इसमें दी गई है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। और अगर आपको जीवन के अंतिम समय तक भी ये पुस्तक मिले
तो जरूर जरूर इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर से ये पुस्तक कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। कई एडिशन इसके कई प्रकार के प्रकाशित हो चुके थे। इस बार मेरे पास बहुत दिनों से नहीं थी, तो बाबूजी ने कहा महाराज मैं इसको प्रकाशित करना चाहता हूं। औरंगाबाद से अजित जी हमारे धुलियान के अध्यक्ष, उन्होंने भी, और मनोज जी महिला समाज ने भी इस पुस्तक का वहां से विमोचन किया है। विजय हमारे किशनगंज से विजय भाई ने भी इस पुस्तक का विमोचन किया है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बाबूजी हमारे ताराचंद जी 2 मिनट आप बोलो बाबूजी। 9 गांव के हाँ जी। जोलो आदिनाथ भगवान की जय। जोलो वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। जोलो परम पूजाचार्य 180 फुसुंदर सागर जी महाराज की जय। जोलो परम पूजाचार्य 180 प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। जोलो परम पूजाचार्य 180 महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। परम पूज्य मुनि 180 अरिजित सागर जी महाराज की जय। प्रमुख सागर जी महाराज की जय। मैं शुरू में गुरुवर के चरण में 4 लाइन पेश करना चाहता हूं। 100 सूरज दे न सके, 100 सूरज दे न सके ऐसी किरण यहाँ है। 100 सूरज दे न सके ऐसी किरण यहाँ है। मिला न जिसको कोई सहारा, मिला न जिसको कोई सहारा उसके शरण यहाँ है। मिला न जिसको कोई सहारा उसके शरण यहाँ है। भक्तों को भगवान बना दे, भवसागर से पार लगा दे, भवसागर से पार लगा दे ऐसे तारन तरण यहाँ है। और भक्तों को भगवान बना दे, भक्तों को भगवान बना दे ऐसे कुंद कुंद के नंदन यहाँ है। केवल आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। गुरुवर ग्रीष्म तपन में तुम हो सरोवर, ग्रीष्म तपन में तुम हो सरोवर, शीतकाल में तुम हो दिनकर, शीतकाल में तुम हो दिनकर। हर भक्तों के मन मंदिर में, हर भक्तों के मन मंदिर में बैठे हो जिनवर पद में, हर भक्तों के मन मंदिर में बैठे हो जिनवर पद में। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो गुरुवर, बीत राग की दिव्य धनी बरसाते हो। धन्य हो गुरुवर, बीत राग की दिव्य धनी बरसाते हो। सब जीवों को मोक्ष मार्ग की सच्ची राह बताते हो। सब जीवों को सच्ची मोक्ष मार्ग की सच्ची राह बताते। चलो एक साथ प्रमुख सागर जी महाराज की। गुरुवर ये पंचकल्याण कितनी भव्यता से संपन्न हुआ। मैं तो आज अंतिम दिन में आया हूँ, यही देखकर और सभी वक्ताओं से सुनकर मालूम पड़ जाता है कितनी भव्यता से पंचकल्याण संपन्न हुआ है। गुरुवर यहाँ पधारे, आप भाग्य की बात देखिए। गुरुवर का बिहार हुआ था हमारे जिला के लिए, मुर्शिदाबाद जिला के लिए गुरुवर आएंगे, वहाँ के 9 गांव में बिहार करेंगे, ऐसी बात थी। पूरी रूपरेखा तय हो गई थी। ना जाने क्या मालूम हमारा पुण्य कैसा ढीला पड़ गया, गुवाहाटी वालों का पुण्य उधर आ गया, तो अचानक विचार हो गया कि महाराज जी आसाम की तरफ बिहार कर रहे हैं। सुनकर हम लोगों को तो आश्चर्यचकित हो गए। बात हुई थी 9 गांव बिहार करेंगे, बात हुई थी हम मुझसे चातुर्मास होगा, कहाँ से क्या हो गया कि आज महाराज का बिहार गुवाहाटी की तरफ है। कोई बात नहीं है, शायद हमसे यहाँ ज़्यादा जरूरत थी, इन्हीं के आने से यहाँ इतनी सुंदर भव्यता से आज पंचकल्याण पर सबूत हुआ है। गुरुवर के बारे में क्या बताऊँ, ऐसे महाराज, ऐसे सरल और वात्सल्य के धनी। ये तो थोड़े दिन ही हमारे गांव में रहे थे, मगर जो भी उस थोड़े समय में इनका वात्सल्य हमें मिला है, इसके लिए हम बहुत कायर हैं। मैं गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम अपने भक्ति निवेदन करके यहीं शेष करता हूँ। देखिए, यहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के साथ साथ जुलूस यहाँ से मंदिर की तरफ जाएगा। मंदिर में भगवान विराजमान होकर जो सूर्य पहाड़ के लिए भगवान हैं, उन्हें महावीर स्थल मंदिर होते हुए महावीर स्थल लाया जाएगा। हम लोग शांति बना के अच्छी तरह जयकारा बोल के जुलूस लेके जाएंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। यहाँ सभी लोगों के खाने की व्यवस्था है, कोई चिंता न करें। लेट भी हो जाएगी तो यहाँ व्यवस्था बनी रहेगी, आप लोगों की जानकारी के लिए। चलेंगे, पहले सबसे पहले कूपन की ओर चलते हैं। हम 5 कूपन पहले निकाले जाएंगे और 5 कूपन जब यहाँ आएंगे
उसके बाद लास्ट में जो कूपन होगा वो लक्की कूपन होगा, है ना। मंगल कलश का होगा, जन मंगल कलश का वो लास्ट में होगा। पहले 5 परफॉर्मेंस के नाम से कूपन निकाले जाएंगे। हमारे जो बिहार के सारथी थे हमारे यहाँ तक लाने वाले, हमारे सुरेश जी कासलीवाल, विनोद जी पहाड़िया, विनोद जी बाकलीवाल, दीपक छोटू, विक्की और राजा भाई, और ये हमारे बिज्जू भाई, ये सभी लोग, हमारे कैलाश जी, ये सब सारथी रहे हैं। बहुत देर थे यहाँ, चले गए। मेरा उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है और अपने जीवन को मंगल में बनाएंगे। बाकी के अभी बहुत से लोग जुड़े हैं, सब यहाँ कार्य कर रहे हैं। एक सम्मान यहाँ रह गया है, हमारी प्रीति बहन ने भी बोला था, बच्चियों का, चंदनवाला कन्या मंडल की बच्चियाँ अगर यहाँ हों तो एक बार इस लाइन में आ जाएं बीच में। अगर चंदनवाला कन्या मंडल जो हमारी समाज की बच्चियाँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है यहाँ हैं, खड़ी हो जाएं अपने स्थान पे, जल्दी से बेटा बीच में आ जाएं और आप उनका ताली बजाकर बीच में ही स्वागत करें। मंच पे लाने का समय नहीं है, ये बच्चियां जल्दी से बीच पे आ जाएं। और यहाँ 5 कूपन आप निकालेंगे। 5 कूपन निकालने के लिए छोटे बच्चे, ये जीतू भाई का बच्चा छोटा सा है, यहाँ पर भेजो इसको, जीतू का बच्चा ऊपर भेजो इसको जल्दी। छोटे छोटे बच्चे हों, हमारे जीतू भाई भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, ये चंदनवाला कन्या मंडल की बच्चियां जो हैं आ जाएं मंच पर। प्रीति बहन या और कन्या और भी महिला मंडल की महिलाएं हों, इन बच्चियों को दुपट्टा पहना दीजिएगा एक बार। इन बच्चियों ने भी बहुत सेवा करी है। चलेंगे, प्रीति बहन हो, हमारी सुधा बहन हो, बीणा बहन हो, इन बच्चियों को भी दुपट्टा पहना कर एक बार सम्मान कर दें। 5 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, 5 कूपन निकालेंगे यहाँ से, मेरे पास लेकर आएंगे। हाँ, दुपट्टा ले जाए मेरे वहाँ पर। इन बच्चों को बेटा ऊपर आ जाओ मंच पे जल्दी से, उधर माता जी की तरफ पहुंच जाओ। प्रीति बहन इनका बच्चों को दुपट्टा पहना के सम्मान, ऊपर उधर माता जी की तरफ ले जाके सम्मान कराएं। जो कूपन समिति के सदस्य है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया यहाँ पर आ जाए, हम लोगों का सहयोग करें। यहाँ पर जो कूपन है, एक में कूपन डाले गए हैं, एक में वो किसके नाम से जो कलश होगा, मालधनी जिसको अपन लोग बोलते हैं, उनका इधर से एक कूपन निकाला जाएगा। पहले टिकट का कूपन निकाला जाएगा, फिर उसका कूपन निकाला जाएगा। ये जो ब्लैंक है तो उस टिकट का वापस वो अलग रह जाएगी, वो टिकट उसका दोबारा उसमें चांस नहीं दिया जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया है लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हम शुरू करें पर आचार्य श्री जी, हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करिएगा। ओके, एक कूपन निकालो इसमें। कूपन निकाले जा रहे हैं। पंच कल्याणक में दुबड़ी से चक्रवर्ती, पूरे इंद्र इंद्राणी सारे यहीं के थे। दुबड़ी से आकर इन्होंने यहाँ पर अपने कर्मों को धो लिया। हमारे चक्रवर्ती अंजू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुझे सभी इंद्रदानियों का परिचय देना था लेकिन समय अभाव में नहीं दूंगा, बस इतना ही करूंगा। कूपन निकाले जा रहे हैं कि इन सभी ने जो पुण्य अर्जन किए हैं, बहुत बहुत अर्जन किए हैं, इस पुण्य से ने वो पद भी इन्हें शाश्वत मिले, जिस पद को इन्होंने यहाँ पर एक सहभागिता के रूप में उपयोग में लिया था, वो शाश्वत उन पदों को प्राप्त हो। अभी भगवान का मोक्ष होना बाकी है। ये तो गनीमत है, भगवान चौथे काल में मोक्ष चले गए, पंचों काल में जाते तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ, संगीतकार राम जी। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार पहले हम 5 कूपन निकाल रहे हैं। अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु प्रवेशी के नाम से जन मंगल कलश जो इतना अच्छा अपने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी की भी आज्ञा थी कि आप जैसा उचित समझे वैसा कर ले, तो हमने पहले हम लोगों को प्रोग्राम नहीं था, लेकिन पंचमनसी के नाम से, पंचमनसी का नाम लेने से सारा काम अच्छा से अच्छा होता है, तो इसलिए हम पंचमनसी के नाम से पहले 5 कूपन निकाल रहे हैं। ये उसकी घोषणा आचार्य श्री अपने श्रीमुख से करेंगे। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, ओ 100 नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन। 5 कूपन निकाल ले गए हैं, कृपया ध्यान, अपने अपने नंबर अपने पास रखिएगा। अनाउंस आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएंगे। 5 कूपन
देखिएगा ये 5 कूपन में बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक अरिहंत सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सर्व साधु हैं। इनको 5 को चांदी के कलश दिए जाएंगे। तो इन 5 को मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले आप देखेंगे ऐसे लोग यहाँ पर हैं और ये कूपन जो निकल रहे हैं यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। बैंकॉक का भी एक कूपन निकला हुआ है, यहाँ पर एटानगर का कूपन निकला हुआ है। गुवाहाटी का भी है और वो है। चलेंगे, सबसे पहले हम बैंकॉक के हैं 209 नंबर 209 कूपन नंबर 209। क्या नाम है जी? नाम क्या है? देंगे बाद में। नाम क्या है? बैंकॉक का है, रूबी बहन बैंकॉक। वो यहाँ से आके ले लीजिएगा। अभी है हमारे तो आप आ जाइए। किशोर जी काला कुबेर गैस वाले हैं। चेलना की बहन बैंकॉक की है, वो आई थी यहाँ पर, उसका कूपन निकला है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रंजू पाटनी 746 नंबर 746 रज्जू पाटनी 746 नंबर। अभी वो है यहाँ तो पर आप आ आएंगे। जाइए। 746 हेलो कार कौन है भाई? ये हलोकार जो अभी अभी कूपन लिया था थोड़ी देर पहले। मैंने उनको कहा था आप लास्ट में यदि डब्बा यदि पकड़ लेते हैं तो आप अपने मेन स्टेशन पहुंच जाते हैं। हेलो इन्होंने कार। वही कार्य किया। लास्ट टाइम अंतिम समय में इन्होंने लिया था। जय कुमार आगे। सेठी एटानगर, जय कुमार जी सेठी एटानगर 1014 नंबर इनका कूपन है, वो भी यहाँ पर आए। 1014 ईटानगर। सुरेंद्र बाकलीवाल 994 994 यस 994 नंबर कूपन। ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु के 5 कूपन निकले हैं। अब आप दिल थाम के रखिएगा। ये बड़ा कलश 4 महीने नहीं 8 महीने जिस कलश की साधना हुई है और जिन्होंने देखा है, मैंने रोज उस पर जाप की है, तो वो कूपन हेलो कार ये हाँ हेलो कार। जोरदार तालियों से स्वागत के करें। सम्मान में तालियां बजाइएगा। अमरचंद जी चलेंगे, अब मेन कूपन निकल रहा है। हाँ। जिसका भी है तो आप, हाँ एक कलश इनको दिया जा रहा है। भाई चांदी का दोनों कलश साथ में लीजिए। आइएगा आपके लिए। बहुत सुंदर। चलेंगे, अब देखिए बहुत अच्छा। जो बड़ा कलश है इसमें थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। बड़े कलश का कूपन निकल रहा है। कूपन डाल दिया गया है। बैंकॉक के वाले भी आ गए हैं, उनको भी आप दे दीजिए कलश। ये तो नहीं है रूबी वो बोल रहे हैं लो चेलना तो बहन है, तुम भी बहन हो, कितनी बहन है? इनको भी प्रदान किया जा रहा है कूपन यहाँ पर दिया जा रहा है। चलेंगे, अब लकी कूपन है। असली कूपन अब है, वो भी असली है। पंचपुर यूनिवर्सिटी का कूपन मिलना बहुत सौभाग्यशाली की बात है। ये चतुर्मास का कूपन है जो कितने महीनों से इंतजार कर रहे थे। एटानगर वाले भी आ गए हैं। जय कुमार जी का जय कुमार जी सेठी भी, हाँ जय कुमार जी सेठी कृपया। वाह क्या बात है। हमारे से आचार्य सिद्धू जी आप बहुत लकी आदमी हैं। चले लकी ऊपर एक निकालेंगे निकल रहा है, लकी कूपन का भी हो रहा है। और इसके बाद हमारे पंडित जी साहब थोड़ा सा मोक्ष कल्याण के बारे में बताएंगे। फिर मैं ध्यान कराऊंगा, तब भगवान मोक्ष जाएंगे, है ना। भगवान मोक्ष गए हैं, कैसे मोक्ष गए हैं उसका ध्यान कराना है। हम ध्यान कराएं तो मोक्ष नहीं जाएंगे। भगवान कैसे मोक्ष गए थे वो एक प्रक्रिया होगी। पहले हम पंडित जी साहब से थोड़ा सा उस विषय में समझेंगे, फिर उसके बाद में और फिर उसके बाद में भगवान के निर्वाण के बाद जो मूर्ति दातार हैं उनके परिवार का एक एक सदस्य पीछे धोती दुपट्टा पहनने चला जाए, क्योंकि उन्हीं के परिवार को मूर्ति लेकर चलना है। जो मूर्ति दातार हैं सभी मूर्तियों के, सोने की मूर्ति के भी दातार हमारे जो भी हैं, चांदी की मूर्ति के, जो भी रजत के, स्वर्ण के जो भी दातार हैं वो सब अपने अपनी मूर्तियों को लेके जाएंगे। इसलिए वो सभी मूर्ति दातार लें। और बड़ी मूर्ति हमारे जो अजय भाई और रूपा बहन की है, उनको 10-12 पुजारी वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले नहीं उठेगी, तो वो भी सब तैयार रहें। पीछे जैसे ही मोक्ष भगवान को होगा वैसे ही मूर्ति लेकर हम यहाँ से बड़ा कलश के कूपन की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, हम लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया है, लेकिन हो सकता है लंबा एक अच्छा अवसर के लिए इंतजार हुआ है। आज ऐसे पहले हो जाता तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा में अवसर नहीं मिलता। हमको पंचकल्याण प्रतिष्ठा के
मोक्ष कल्याण के दिन ये अवसर मिल रहा है, देखने का अवसर मिल रहा है। जो सौभाग्यशाली होगा उसकी अनुमोदना का हमको अवसर मिलेगा। आचार्य श्री के श्रीमुख से उनका नाम का उच्चारण होगा। क्या इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लंबा किया है। सुरेंद्र बागलीवाल जी आ गए हैं, एक कलश और लाएंगे सुरेंद्र जी बागलीवाल का। ये ताराचंद जी, आइए जी, आइए। ये दोनों ताराचंद जी मिल गए हैं। चलेंगे, फास्ट करें जल्दी से। आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जो आप पंच कल्याणक और इतना आराम से यहाँ आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी मोक्ष के बाद ही आप यहाँ से उठेंगे। एक एक कूपन निकाला जा रहा है। जो मालधनी होगा उसका नाम श्री के श्रीमुख से उच्चारित किया जाएगा। मूर्ति दाता अंदर जाकर कपड़े बदल ले, क्योंकि उनको मूर्तियाँ शुद्ध अब वस्त्रों में ही लेके जाना है। हाँ, हमारे विधि नायक के सुशील जी पहुँचे। सुरेंद्र जी सिद्धांत को पहुँचाओ। हाँ हाँ, संतोष जी आप ये पढ़ के आप उसमें डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो? यहाँ पर ले आओ टंकी मेरे पास। ब्लैंक डाला हुआ है, ब्लैंक डाला हुआ है। कल्याण नहीं, टंकी ले आओ मेरे पास, यहाँ पर ले आओ। यहाँ टंकी लेके आओ, वहाँ नहीं निकालना कूपन आप। ठीक, ऐसे नहीं चलेगा। ये आपको एक पढ़ के निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ रखो, सारे कूपन इसके अंदर हैं। हाँ, इसमें कूपन है। इसमें क्यों डाली आपने? हैं? ये सोचा लंबा प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ नहीं, सादा डाले हुए हैं। चलेंगे। हैं? अब छोड़ दो, जितने डालो उसमें डालो, जल्दी डालो, फटाफट डालो। देखेंगे भाई किसकी किस्मत खुल रही है। और यहाँ पर वो बहुत भाग्यशाली होगा, यही होगा तो वो नाचते हुए आएगा, उसे बिना नाचे नहीं बुलाएंगे अपन। बाहर का होगा तो बात अलग है। तो यहाँ पर वो कूपन यहाँ जो निकाले इन्होंने डाले हैं, वो सभी कूपन को इसमें डाल रहे हैं। और हो गए, चलेंगे। हाँ जी, दिल ठाक के बैठिएगा। कौन सौभाग्यशाली महानुभाव है, जन मंगल कलश यहाँ से लेके जाएंगे, हम उसकी अनुमोदना करेंगे। और सौभाग्यशाली महानुभाव की हम थोड़ी समय में अनुमोदना करने वाले हैं। चलेंगे। ये कूपन हमने निकाल लिया है और इस कूपन में ये हटाओ टंकी, अब कोई काम के नहीं है। हाँ जी, दिल थाम के बैठिए, अपना अपना नंबर देख लीजिएगा। कहाँ है रंजू पार्टी? कौन है? अच्छा, आपका है, भाभी का है, भाभी की। चलेंगे, पांचों कलश हमने दे दिए हैं। एक कूपन मेरे पास में है, आप गैस करो कहाँ का होगा, कैसे होगा। ये सारे चैनल वाले साथ में लगे हैं। पूरा देश जिनवानी चैनल से, पारस चैनल से और अहिंसा चैनल से, आदिनाथ चैनल से सब कुछ देखने का प्रयास कर रहा है। सब कुछ को मालूम है। चैनलों के माध्यम से आप घर बैठकर अपने जो भाव बनाते हो, परिणाम बनाते हो, ये चैनलों की बहुत मान्यता है, क्योंकि चौथा स्तंभ है। चलेंगे, समय ना व्यय करते हुए हम लेके चल रहे हैं इस कम नंबर के लिए। और नंबर अभी लास्ट में ही आया है। जिन्होंने सबसे लास्ट में लिया होगा, एक नंबर पहला एक है, 1। दूसरे नंबर पर 0 है, 0 निकालो भैया, एक और बाद में 0। 100 वाला निकालिए, 10 वाला निकाल लो। उसके आगे देखिए क्या होता है। मिल गया। 2 में तो आप शांति करो कि 1 और 0 तो है ही आपका। तीसरे नंबर पर 5 नंबर है। 5 105, एक और है सर। 105 निकाल लो, निकल गया। एक और नंबर है, उसमें 4 डिजिट हैं, 4 यूनिट का है जी। एक और नंबर है 105 तक तो आपने निकाल लिया है। एक और नंबर है 1055, 1055। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 1055 और है, उच्चारण हो रहा है। सुशीला जी जगराव, निर्मला सुशीला जी जगराव, निर्मला सुशीला जी जगराव। हमारी निर्मला बहन जगराव से आई थी, पंजाब में गया है एक कलश आपका, एक कलश पंजाब गया है। निर्मला सुशीला जगराव, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वास्तव में पर्यूषण में 10 दिन यहाँ रहे, पूरी साधना उन्होंने करी यहाँ पर, और एक कलश
जगराव चला गया, निर्मला सुशीला जी जगराव, एक कलश, वो टीवी पे बैठ के देख रहे होंगे तो हमारे हर्ष भाई, डॉक्टर हर्ष भाई हमारे वहां से फोन करेंगे। निर्मला सुशीला जी जगराव, हमारे सुनील भाई के पास नंबर होगा, उनको सूचना देंगे। और ये कलश आपका मेन कलश जा रहा है पंजाब, जहां पर मेरा भ्रमण हुआ, जहां मेरा बहुत विहार हुआ, और एक ही परिवार था निर्मला सुशीला जी जगराव का, निर्मला बहन का, जिन्होंने मुझे पूरा पंजाब घुमाया, संपत्ति बनकर घुमाया और पूरी विभावना करी। आज उनका फल मिल रहा है। चलेंगे जोरदार तालियों से उनका स्वागत जन करेंगे। मंगल कलश हमारे परिवार में जा रहे हैं। पंजाब, असम भारत में ही है, हम सब भारतवासी, हम उनकी अनुमोदना करते हैं। जय जय। बहुत सुंदर। ये कलश फोन लगाएं, सुनील भाई, नमन भाई जगराव को फोन लगाओ। देखो चलेंगे, ये क्या चलेंगे। अब पंडित जी के पास हम चलेंगे। पंडित साहब मोक्ष पहुंचाने के पहले मेरे को सौंप देना, फिर ध्यान में करा दूंगा एक बार, फिर उनको मोक्ष। थोड़ी सी आप पहले की भूमिका पूरी बना दीजिएगा। चलें, हम पंडित जी को सुनने का प्रयास करें। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। योग निरोध कर लिया है, निर्वाण जाने के सन्मुख है। सभी शांति से बैठे रहे, सभी शांति से बैठे रहे। महिलाओं से निवेदन है, शांति से हमारे पंडित जी की बात सुने। संसार से निर्वाण तक पहुंचने की यात्रा में किन किन परिणाम, किन किन गुणस्थान, किन किन मार्गणाओं और किन किन ध्यान का सहारा लेकर संपूर्ण कर्मों को नष्ट किया जाता है, ये पूरा कर्णान योग सिद्धांत है। आप सभी जहाँ बैठे हैं वहाँ समतापूर्वक ध्यान से शब्दों को सुने। तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव जब मोक्ष जाने की तैयारी में थे, तब सन्मुख बैठी जनता के आंखों में आंसू आ गए। उनने पूछा कि भगवान, आप तो निर्वाण जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? आप तो निर्वाण पहुंच रहे हैं, हमारा क्या होगा? उस समय भगवान ऋषभदेव ने कहा कि मैं जिस तरह से समता रखता हूँ, मैंने जितनी समता रखी है, इतनी समता यदि तुम्हारे भीतर में पैदा हो जाएगी, निर्वाण अवश्य हो जाएगा। इसलिए समता का भाव जिंदगी में बनाओ और शांति से बैठे रहो। सभी जैसे भगवान बैठे हैं वहाँ बैठेंगे, उसी मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, कान चतुर रखेंगे, केवल सुनेंगे, चिंतन करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता है। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षोपशम और क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक्त तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध काल में अपेक्षित है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में 16 कारण भावनाओं के प्रबल प्रवाह में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कर लिया। केवली और श्रुत केवली का पादमूल इस कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हुआ। आयु पूर्ण होने पर
अहमिंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर के अपारिश्रमिक दैविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देव आयु के 6 मास शेष रहने पर स्वधर्म के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। स्वर्णिम राजमहल का निर्माण, माता की सेवा, दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि का नियोग दृष्टिगत होने लगा। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रय ज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोक में कई आश्चर्य घटित होने लगे। सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ। भवनवासी देव भवनों में शंख स्वतः ही मुखरित हो उठे। व्यंतर विमान की भेरियां मधुर रव करने लगी। सिंहनाद गर्जन से ज्योतिष विमान भर गए। कल्पवासी देव भवनों में मनहर घंटे बजने लगे। सुर वृक्षों के पुष्प स्वतः ही झड़ने लगे। चारों निकाय देवों के मुकुट नम्रीभूत हो गए। आर्यावर्त की प्रकृति प्रमुदित हो उठी। नरक की वेदना से दुखी रहने वाले नारकियों ने भी निमेषकाल शांति का अनुभव किया। नवजात शिशु के जात कर्म का सौभाग्य रुचकाद्री पर्वतवासी देवियों को मिला। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सौधर्म इंद्र देव परिवार के साथ अयोध्या के राजभवन पहुंच गया। राजभवन की 3 प्रदक्षिणा कर प्रांगण में तीर्थंकर शिशु के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। मायावी बालक को सैया में रख माया निद्रा से माता को प्रभावित करते हुए जिन बालक को सौंपने का काम सची इंद्राणी ने पूरा किया। बालक को पाकर 2 नयनों से अतृप्त सौधर्म इंद्र सहस्र नेत्रों के मनहर छवि को निहारता रहा। अभिषेक का संकल्प रखकर महामेरु सुदर्शन के शीर्ष की पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजित किया। क्षीर सागर के जल से भरे दीर्घकाय 1008 कलशों से सौधर्म इंद्र ने जिन बालक का अभिषेक उपरांत नामकरण संस्कार किया। इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्मोत्सव पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति बालक का विकास होने लगा। सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल, भोगोपभोग सामग्री की सुलभता में धनपति कुबेर, स्नान और शरीर संस्कार हेतु दिक् कुमारियां और सह क्रीड़ा हेतु 33 देवता सेवारत रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर एवं युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भाग स्वीकार करते हुए पूर्व के आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने महाराजा ऋषभदेव की चिंतन दशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग के मेघों में ढक गया। संसार शरीर और भोगों का ज्वार वैराग्य के प्रबल औषध से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों के यथायोग्य संतुष्टि के साथ राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर महाराजा ग्रह विरत से संकल्पित हो गए। देवों द्वारा लाई रत्न पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। 4000 राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण करते हुए नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण कर
सिर के केसों का पंचमुट्ठी लोच करते हुए योग धारण कर लिया। सर्वसावध्य निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि के साथ अब चतुर्थ मन पर ये ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्य अर्जित किया। छद्मस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए सातिशय अप्रमत्त के सहारे अधः प्रवत्तकरण करके अपूर्वकरण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृद्धिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के हेतु 4 कार्य अवश्य हुए। गुण श्रेणी: उपरीतन स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण कर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रति समय उत्तरोत्तर गुणित वृद्धि के क्रम से कर्म प्रदेशों की गुण श्रेणी रूप रचना। गुण संक्रमण: अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणे क्रम से अबद्ध प्रशस्त प्रकृतियों का बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण। स्थिति कांडक घात: विवक्षित कर्म की स्थिति में से ऊपर की कुछ स्थिति समूह के द्रव्य को ग्रहण कर परिणामों की विशुद्धि बस अंतर मुहूर्त काल द्वारा नीचे स्थित समूह के परमाणुओं में मिला दिया एवं उपरिम स्थिति में स्थित कांडक प्रमाण कर्म द्रव्य का अभाव कर दिया। अनुभाग कांडक घात: अशुभ कर्मों की फलदान सामर्थ्यताहीन करने के लिए संख्यात 1000 गुणे अनुभाग कांडकों का घात। इन 4 उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विषदृष्टा समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के संख्यात बहुभाग काल को अपूर्व काल के सदृश ही व्यतीत किया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला एवं स्थान गृद्धि, नाम कर्म की 13, सूक्ष्म साधारण, उद्योत आतप, 1 से चतुरिंद्री जातियां, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर, कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। अंतर मुहूर्त काल क्रम से चारित्र मोहनी की अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ के प्रकृति प्रदेश स्थिति एवं अनुभाग को संज्वलन कषायों में संक्रमित कर पर मुख से क्षय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय किया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में और माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया का क्षय कर दिया। बादर कृष्टियों द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि का लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया। यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुण स्थान में पहुंचे। सातिशय अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना और
अनंत गुणी आत्मविशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विचय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क अविचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरम समय में निद्रा एवं प्रचला दो प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय किया। नरक तिर्यंच एवं देवायुजन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय के 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी अधिपति होकर त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो गए। लोक और अलोक की समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता श्री जिननाथ में प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समौशरण के ठीक मध्य त्रैपीठ पर विराजित प्रभु 12 स्वभावों से सुशोभित हो रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चंवर, भामंडल, सिंहासन, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभि एवं दिव्य ध्वनि, ये बाह्य लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव का गुणगान कर रही है। धूलिशाल कोट, गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, 7 भूमियां, वीथी और मानस्तंभ, ये धर्म सभा की मंगल रचनाएं हैं। रात दिन के भेद से रहित गणधर मुनिगण, देव मनुष्य और तिर्यंचों से वेष्टित 12 सभाओं के मध्य विराजित श्री जिनेन्द्र अनक्षरात्मक मंगल दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होने लगी। श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली अतिशय वाणी का लाभ होने लगा। काल पाकर सौधर्म इंद्र ने श्री विहार हेतु मंगल प्रार्थना निवेदित की। 225 स्वर्ण कमलों की विशाल रचना से विलस्त ऊपर जिननाथ का श्री विहार प्रारंभ हो गया। महिमा मंडित धर्म चक्र जिनके आगे गतिमान है, ऋषियों का समूह जिनके पीछे सुशोभित हो रहा है, वादित्रों की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजित हो रहा है। ईति भीति से रहित पृथ्वी निर्मल एवं स्वच्छ होती जा रही है। मार्ग के समीप आए अष्टमंगल द्रव्य सुशोभित हैं। समीप में आ रहे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे और नाना रोगों से दुखी जीवों को यथालाभ स्वतः ही होता जा रहा है। अनुभूयमान मनुष्य आयु के अब कुछ काल शेष बचने से समवसरण विघटन के साथ श्री जिननाथ का विहार रुक गया। कैलाश के शीर्ष पर पूर्वाभिमुख संयोगी जिन तीर्थेश ने योग धारण कर लिया। आयु कर्म की अंतर मुहूर्त अवधि काल शेष रहने पर नाम, वेदनी और गोत्र कर्मों की पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति को समान करने हेतु श्री जिन तीर्थेश ने आवर्जित करण प्रारंभ कर दिया। दंड समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश विस्कंभ में मूल शरीर से तिगुने चौड़े, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार फैल गए हैं। इस समुद्घात से तीनों अघातिया कर्मों की असंख्यात बहुभाग का घात हुआ। शेष स्थिति असंख्यात वे भाग प्रमाण है। 12वें गुण स्थान में जिन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घातना शेष था, उसका अनंत बहुभाग घात इस प्रक्रिया से एक समय में पूरा हो गया। मात्र अनुभाग का अनंतवा भाग क्षय करना शेष है। तीर्थेश इस समय पर्याप्त अवस्था में औदारिक का योग में वर्त रहे हैं। दूसरे समय में कपाट समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश बाहल्य रूप से मूल शरीर से तिगुने
कुछ कम 14 राजू आयाम रूप से और 7 राजू विस्तार रूप से बढ़ते हुए कपाट का आकार धारण कर रहे हैं। यह समुद्घात तीनों अघातिया की असंख्यात बहुभाग स्थिति एवं अनुभाग के अनंत बहुभाग स्थिति को एक समय में घातने में समर्थ हो गया। इस समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कारमान और औदारिक 2 शरीर के माध्यम से हो रहा है। श्री जिनेंद्र औदारिक मिश्र काय योग में तथा अपर्याप्त अवस्था में वर्त रही है। कपाट समुद्घात के उपरांत तीसरे समय में आत्म प्रदेश चारों ही पार्श्व भागों में प्रतराकार रूप से फैलकर वातवलियों के अतिरिक्त संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर अवस्थित हैं। पहले के अनुरूप इस तीसरे समय में भी शेष बची कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग एवं अशुभ प्रकृतियों के शेष बचे अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रही है। इस समय मूल शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। श्री जिननाथ इस समय मात्र कारमान का योग में वर्त रहे हैं। शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल पिंड नहीं ग्रहण करते हुए अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। प्रतर समुद्घात के उपरांत श्री जिननाथ अपनी नाभि के मध्य स्थित घनात्मक 8 प्रदेशों को सुदर्शन मेरु के नीचे इस चित्रा पृथ्वी के वज्रपटल मध्य स्थित गोस्थनाकार 8 प्रदेशों पर स्थापित कर शेष सभी आत्म प्रदेशों से ऊपर नीचे तिरछे 343 घनराजु प्रमाण सर्वलोक को व्याप्त कर रहे हैं। इस समय 3 अघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय वेदनीय नाम एवं गोत्र कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होते हुए भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। कारमान का योग के साथ अनारक अवस्था में जिननाथ वर्त रहे हैं। लोक प्रमाण सर्वजीव प्रदेशों में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद समान शक्ति होने से जिनेंद्र समयोगी हैं। समुद्घात के 5वें समय में लोक पूरण का उपसंहार अर्थात केवली समुद्घात से उतरकर प्रतर समुद्घात अवस्था में स्थित है। 3 कर्मों की शेष बची अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर शेष अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग को कांडक रूप से घात कर रहे हैं। इस समय श्री जिन पूर्वत कारमान का योग एवं अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार होते ही संयोग परिणामों को नाश कर अब पूर्व स्पर्धकों को उद्घाटित कर रहे हैं। प्रतर का उपसंहार कर 6ठे समय में कपाट समुद्घात में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति एवं अनुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर घात रहे हैं। श्री जिनेश यहाँ पूर्ववत औदारिक मिश्र का योग एवं अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात का संकोच कर 7वें समय में आत्म प्रदेश दंडाकार हो चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति और अनुभाग का कांडक रूप घात का उद्यम पूर्ववत है। अभी जिननाथ औदारिक का योग एवं पर्याप्त रूप में ही वर्त रहे हैं। अंत में दंड समुद्घात का संकोच कर श्री तीर्थेश 8वें समय में हीनाधिक से रहित मूल शरीर में कांडकों द्वारा अघातिया कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का घात कर रहे हैं। कांडक घात के उपरांत सहयोगी जिन योग निरोध करते हुए अबुद्धिपूर्वक सक्रिय हो रहे हैं। बादर योग समाप्ति के उपरांत श्री तीर्थेश सूक्ष्म योग के परिणमन करते हुए योग निरोध कर रहे हैं। योग निरोध के प्रथम चरण में स्थिति और अनुभाग का संख्यात कांडकों द्वारा घात कर अंतर मुहूर्त काल में बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कर रहे हैं। आगे अंतर मुहूर्त काल से
इसी बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध कर रहे हैं। इसी योग के द्वारा काल क्रमानुसार बादर उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। अनंतर बादर काय योग से ही बादर काय योग का निरोध हो रहा है। अब श्री जिनेंद्र सूक्ष्म काय योग में सूक्ष्म मनोयोग द्वारा पुनः सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का एवं सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। इस समय तीर्थेश सूक्ष्म काय योग में स्थिर हो चुके हैं। इस काय योग और शुक्ल लेश्या के प्रभाव में मात्र सातावेदनीय कर्म प्रकृति का बंद हो रहा है। श्री जिन आत्मन इस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हैं, इस ध्यान के बल से सूक्ष्म काय योग का निरोध कर 18,000 शील भेदों के स्वामी हो चुके हैं। योगों का निरोध हो जाने के कारण आत्म प्रदेश निश्चल हो चुके हैं। काल स्वरूप कर्म बंध का सर्वथा अभाव हो गया है। श्री जिन अयोग केवली होकर भी इस समय एक वेदनीय मनुष्य गति पंचेंद्री जाति त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदेय यश कीर्ति तीर्थंकर उच्च गोत्र एवं मनुष्य आयु इन 12 कर्म प्रकृतियों का उदय का अनुभव कर रही हैं। परमोदारिक कारमान और तेजस शरीर बंधन से मुक्ति हेतु समुच्छिन्न क्रिया अपातिपाती शुक्ल ध्यान में एकाकार होते हुए परम यथाख्यात चारित्र में वर्त रहे हैं। अयोग केवली गुणस्थान अर्थात चतुर्थ शुक्ल का ध्यान का काल बहुत पंच लघु अक्षर प्रमाण है। इस काल की अवधि मात्र में ही तीर्थंकर ने वेदनीय देवगति देवगत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 6 शयनन 6 संस्थान औदारिक वैक्रिक और अंगोपांग वर्ण रस गंध स्पर्श आदि 20 अगुरु लघु अपघात संस्थान उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति अपर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ अशुभ दुर्भग सुस्वर दुस्वर अनादि यश कीर्ति निर्माण एवं उच्च गोत्र इन 73 कर्म प्रकृतियों का बिना उदीर्णा दी चरम समय में और उदय रूप 12 प्रकृतियों का चरम समय में क्षय हो रहा है। ध्यान की उत्कृष्टता के बल पर श्री जिनेश मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम परम पूज्य आचार्य महाराज से ध्यान का संबंध समझें। सभी लोग आज्ञा बंद रखेंगे। कैलाश पर्वत हमने देखा हो नहीं देखा हो तो हम उसका एक चित्रण अपने मन में रखेंगे और सभी कैलाश पर्वत की ओर चलेंगे। बोलिएगा सभी लोग, बोलिएगा। पूरी चेतना के साथ हमारा मन कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। कैसे भगवान वहाँ बैठे हैं, 500 धनुष की जिनकी काया है, जो 500 धनुष 2000 हाथ का जिनका शरीर है, तृतीय काल है। तृतीय काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, शून्यता से पूर्णता की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर मोह और मृत्यु नहीं पहुंचती, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं। हम सब लोग अपने ध्यान के माध्यम से वहाँ पहुँच रहे हैं। चारों तरफ बर्फीली हवाएं हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ बैठे हैं बस जो सब नारद सेनन के भगवान। हमारी ओमकार ध्वनि वहाँ तक जाना चाहिए। कैलाश पर्वत आपने वहाँ का नहीं देखा हो, स्क्रीन पर कैलाश दिखा है, आप लोगों ने वहाँ नहीं देखा हो तो एक बार आंख खोलकर देखिएगा। यहाँ भगवान विराजमान हैं, इनकी काया 500 धनुष की। आंख खोलिएगा एक बार, देखो जो कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत का एक प्रतिरूप है। और यहाँ से भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं तो आप लोग एक बार फिर
आंख बंद करेंगे और फिर बोलेंगे। बोलेगा सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हों, हाथ जोड़ेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख करें, जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करिएगा। एलईडी वाले ध्यान लगाएं, एलईडी स्क्रीन वाले पर पूर्व दिशा सामने ही है। पूर्व दिशा सामने, जहां से आप पंडाल में आते हो वहां से उधर की तरफ मुख करिएगा। हाँ, अभी भगवान नहीं जाएंगे जब तक तुम उनको नमस्कार नहीं कर लोगे। चारों दिशाओं से भगवान मोक्ष जाते हैं। पूर्व दिशा में बोलिएगा, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काय से, अपने दोनों हाथों को माथे पे रखिएगा, मस्तक पर, मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, जिधर से इधर अपना महावीर स्थल की तरफ मुख करिएगा। सभी लोग बोलेंगे, दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पश्चिम दिशा में मुख करेंगे, जहाँ भगवान का कैलाश पर्वत अभी है। पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय है उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्तर दिशा में मुख करेंगे। उत्तर दिशा मुख करेंगे। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार भगवान की तरफ फिर मुख करेंगे। भगवान की तरफ मुख करिएगा। सभी लोग बोलेंगे, भगवान की तरफ बोलेंगे मुख करके, हे भगवान, आज हम सबका बहुत तीव्र पुण्योदय है जिससे आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने 4 घातिया कर्मों को नाश करके 4 अघातिया कर्मों को नाश करके निर्वाण प्राप्त किया है, हमें भी निर्वाण प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सब सर झुकाएंगे, सब सर झुकाएंगे। बोलो भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। संगीत का भजन करेंगे और भगवान के नक और केस केवल शेष रह गए। अब बैठ जाएं सब लोग अपने स्थान पर। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में
प्रभु अंतरंग में। एक मिनट हम और चर्चा थोड़ी सी करें, उसके बाद संगीत के साथ। देखिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंचकल्याणक बहुत सा आनंद संपन्न हुआ। मेरा पूरा समाज को, कमेटी को और जो भी इसमें सहभागी बने उन सबको आशीर्वाद है। महाराज जी ने मेरा पूरा साथ दिया। महाराज जी, कभी कोई आपकी अवहेलना हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन सभी ने साथ दिया है। हमें मालूम था आप मोक्ष के बाद रुकोगे नहीं यहाँ पर, इसलिए मोक्ष सबसे लास्ट में कराया है, क्योंकि अगर आपको पहले मोक्ष हो जाता 4:30 सुबह के, शाम 4:30 बज गई। मैं पंचकल्याणक के लिए इतना ही कहूँगा, भगवान ने मुझे मौका दिया सूर्योदय तीर्थ का पंचकल्याणक करने का। मैं भगवान से इतना ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हम सबके जीवन में भी ऐसा निर्वाण की प्राप्ति हो, हमारा जीवन मंगल में हो। मेरे माध्यम से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। सबको ओम आशीर्वाद। भगवान को लेकर चलेंगे जिनकी मूर्तियां हैं, और जो पात्रों ने मेरे कहने से एक बार भी ना नहीं किया, वो सभी पात्रों को भी आशीर्वाद है। अभी सभी लोग मंदिर में भगवान विराजमान करने के लिए चलेंगे। चलें, संगीतकार अपने भजन करेंगे और जो भी आगे की व्यवस्था बताएंगे। महावीर भवन में, महावीर स्थल में जो भगवान का कलश किया है, वो वहीं पर वहां पहुंचेंगे, वहीं पर लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चले, संगीतकार राम कुमार जी। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्म साध हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। महावीर स्थल के अंदर, पंडाल के अंदर ये 3 गाड़ियां खड़ी है, तुरंत हटाए। हेलो, अरे हेलो, अरे और ओ हेलो हेलो, फायर वाले जल्दी आए, फायर वाले जल्दी आए, फायर वाले जल्दी आ जाएं, फायर 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 वाले जल्दी आए, फायर वाले जल्दी आए, ध्यान नहीं दिया, जल्दी आए भाई, जल्दी पानी पानी हो गया।